नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में हम साइकोमेट्रिक रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा, ये रीजनिंग का हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है और इस प्रकार के आपको देखिएगा 30 मॉडल प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट करवाए जाएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। क्योंकि जो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग आपका 20 मार्क्स का आने वाला है। यहाँ पर जो रीजनिंग आएगा आपका 20 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, यानी ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। यहाँ पर यदि आप इस सेट में 20 में से 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, 20 में से 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आप एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर करोगे, ये गारंटी है। यानी आप एग्ज़ाम में भी 17 से 18 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व करके आओगे। और देखिएगा, यदि आपका मैथ और रीजनिंग अच्छा है तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि देखिएगा, मैथ भी आपका यहाँ पर 20 नंबर का आएगा और रीजनिंग भी यहाँ पर आपका 20 नंबर का आएगा। आपको मैथ और रीजनिंग पर पकड़ अच्छी करना है। डेली आपको मॉक लगाना है मैथ और रीजनिंग पे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और देखिएगा, आपको हमारे चैनल पर रीजनिंग, मैथ, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश यानी सभी सब्जेक्ट के मॉक मिल जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको लगवाए जाएँ, आप सभी की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। इसी लेवल के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम सभी आपको IBPS पैटर्न के अनुसार सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी सब स्टाफ का जो एग्ज़ाम है वो IBPS लेने वाला है। और जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देखिएगा आपके अगस्त के लास्ट वीक में हो सकता है, यानी अभी भी आपके पास 15 से 20 दिनों का समय है। और देखिएगा, जनरल अवेयरनेस के लिए आप हमारी इस ई बुक का यूज कर सकते हो, जिससे आप परीक्षा में अच्छा स्कोर करोगे जनरल अवेयरनेस में। क्योंकि इसमें देखिएगा 1200 MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस के, जो कि IBPS द्वारा बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। और इस ई बुक पर अभी ऑफ़र चल रहा है। देखिएगा, ऑफ़र जो आपका वैलिड है 24 घंटों के लिए। यदि आप 24 घंटे के अंदर अंदर इस ई बुक को डाउनलोड करते हैं तो आपको ये मात्र 40 रुपये में मिल जाएगी। आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है ई बुक के लिए। बहुत ही बेस्ट ई बुक है, 1000+ कैंडिडेट इसको डाउनलोड कर चुके हैं। यदि आपने डाउनलोड नहीं किया तो जब तक ऑफ़र है तो ऑफ़र तक आप डाउनलोड कर सकते हो, मात्र 40 रुपये में, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक निश्चित तर्क के अनुसार 3849 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 6475 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 83 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिएगा, 3849 से किस प्रकार संबंधित है, 3849 से किस प्रकार संबंधित है। तो 38 में देखिएगा यहाँ पर 11 ऐड कर दिया तो हमारा 49 आ गया। उसी प्रकार यदि 64 में हम 11 ऐड करेंगे तो हमारा 75 आएगा। तो उसी प्रकार देखिएगा, हमें 83 में भी 11 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा हमारा 94। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक निश्चित तर्क के अनुसार 2334 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 8495 से संबंधित, तो 59 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। अब देखिएगा, 23 और 34 का संबंध देखते हैं हम किस प्रकार का है। 23 और 34 का संबंध किस प्रकार का है। इसमें भी देखिएगा 11 ऐड किया गया है तब 34 हुआ। और 84 और 95 का देखते हैं तो इसमें भी देखिएगा 11 ऐड किया गया। तो उसी प्रकार हमें 59 में भी 11 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा हमारा 70। जब हम 59 में 11 ऐड करेंगे कितना होगा हमारा 70। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं अगला। देखिएगा,
कलम का स्याही से वही संबंध है जो संबंध सुई का किससे है, सिलाई से है, धागे से, या फिर प्रतिरूप से, या फिर कपड़े से है। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन में कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको समझिएगा, कलम का स्याही का जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार सुई का किससे संबंध होगा, सिलाई से होगा, या फिर धागे से होगा, या फिर प्रतिरूप से होगा, या फिर कपड़े से होगा। तो देखिएगा, कलम में स्याही का यूज किया जाता है लिखने के लिए, कलम में स्याही का यूज किया जाता है लिखने के लिए। उसी प्रकार सुई में धागा का यूज किया जाता है सिलाई करने के लिए। किसका? धागे का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। गर्म का संबंध ठंडे से है जिस प्रकार, तो उसी प्रकार भारी का संबंध किससे हो जाएगा? तो भारी का संबंध हल्के से हो जाएगा। किससे? हल्के से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। किसी कूट भाषा में फॉस्टर को 36 और डांस को 25 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में और चार्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब यहाँ पर देखिएगा, फोस्टार में कितने वर्ड हैं? 6 वर्ड हैं। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर दिया तो आपका 36 आ गया। और डांस में कितने वर्ड है? 5 वर्ड है, तो 5 का स्क्वायर कर दिया, आपका 25 आ गया। उसी प्रकार और चार्ट में कितने वर्ड हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 49 आ जाएगा। यानी वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। देखिएगा, किसी निश्चित कूट भाषा में फ्रेंच को 61891475 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में प्लीज को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब फ्रेंच को 61891475 कैसे लिखा है? तो देखिएगा, जो हमारा एफ आता है कितने पे आता है? हमारा 6 पे आता है। आर कितने पे आता है? हमारा 18 पे आता है। आई कितने पे आता है? आई का कोड क्या है? 9, यानी 9 पे आता है। एन हमारा 14 पर आता है। जी कितने पे आता है? हमारा 7 पे आता है। और ई हमारा 5 पे आता है। तो इसमें किया क्या है हमने, यानी कि जिस भी नंबर का जो कोड है हमने वो लिख दिया। जैसे कि एफ हमारा 6 नंबर पे है तो 6 लिख दिया, आर 18 पे है तो 18 लिख दिया। उसी प्रकार देखिएगा हमें प्लीज को लिखना है। अब पी कितने पे आता है? तो यहाँ पर देखिएगा, एक जिसमें पी कितने पे आता है हमारा? पी यहाँ पर हमारा देखिएगा 16 पे आता है। एल कितने पे आता है हमारा? 12 पे आता है। ई कितने पे आता है हमारा? 5 पर आता है। ए कितने पे आता है हमारा? 1 पर आता है। और एस कितने पे आता है? 19 पर आता है। और ई कितने पे आता है? 5 पे आता है। यानी 16 12 51 195। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं अगला। चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक अलग है। उस शब्द को चुनिए जो बाकियों से अलग है। देखिएगा, मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर, ये सभी कंप्यूटरिंग सिस्टम है। लेकिन जो बल्ब है भाई एक इलेक्ट्रिकल उपकरण है, तो बल्ब आपका अलग हुआ, यानी इन सब से अलग हुआ बल्ब। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दिए गए शब्दों में से 3 किसी प्रकार एक समान है और एक भिन्न है। तो जो भिन्न है उसी को हमें सेलेक्ट करके बताना है। देखिए, केला, सेब और अंगूर फूल गोभी में से क्या अलग है? तो सिंपल है, फूल गोभी अलग है, क्योंकि केला, सेब, अंगूर ये सभी फल में आते हैं और फूल गोभी सब्जी में आती है। देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप बिल्कुल देखकर ही बता सकते हो। देखिएगा, निम्नांकित पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर देखिएगा 24, 6, 12, 12, 36, 3, 2, 2, 54 और 32। फिर यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर हमें संख्या फिल करनी है। फिर 24, 24। तो इसमें क्या लॉजिक लगेगा? तो देखिएगा, यदि हम 24 और 6 का गुणा करते हैं,
24 और 6 का गुणा कर तो कितना आएगा हमारा 144 आएगा, 144 आएगा। और हम 12 का गुणा करते हैं तब भी हमारा 144 आएगा। उसी प्रकार जब हम 36 और 3 का गुणा करते हैं कितना आएगा हमारा 108 आएगा। और हम 54 और 2 का गुणा करेंगे तो भी हमारा 108 आएगा। उसी प्रकार जब हम 24 का 24 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 576 आएगा। तो हम 32 में कितने का गुणा करें कि 576 आ जाए, 32 में कितने का गुणा करें कि 576 आ जाए, बताइएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, देखिएगा 32 में यदि हम x का गुणा करते हैं तो 576 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 576/32। 32 से हम 576 को काट देंगे तो कितना आएगा हमारा 18। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। इसमें क्या लॉजिक लगा है तो देखिएगा 7 और 6 को ऐड किया है तो कितना हुआ 7 6 13, फिर 13 का स्क्वायर कर दिया तो कितना हुआ 169। उसी प्रकार 9 और 2 को यहाँ पर जोड़ दिया है, कितना हुआ 11, 11 का स्क्वायर कर दिया कितना आया 121। उसी प्रकार देखिएगा 9 और 7 को यहाँ पर हम जोड़ देंगे, कितना होगा 16, 16 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 256, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 256 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। इसमें भी देखिएगा निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकने वाली संख्या का चयन करें। इसमें बताइएगा क्या लॉजिक लगा है। तो देखिएगा यदि हम 8 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा हमारा 10, और इस 5 को हम घटा देंगे कितना बचेगा हमारा 5, तो बीच में 5 फिल कर दिया। उसी प्रकार हम 10 और 9 को जोड़ेंगे कितना होगा 19, और 19 में से 3 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 16। उसी प्रकार 8 और 7 को हम जोड़ेंगे कितना हुआ 15, और 15 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 14। तो ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखिएगा हमें इसमें बताना है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर यदि हम 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा 9, और 9 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। इसी प्रकार हम 9 और 2 को जोड़ेंगे 11, और 11 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 22 आएगा। उसी प्रकार हम 5 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा 8, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, बहुत सिंपल है। अपने बगल में बैठी एक महिला को देखकर गौरव ने कहा यह मेरी पत्नी के पति, मतलब उसी के पत्नी के पति, तो पति खुद गौरव हुआ, की बहन है, पत्नी के पति की बहन है तो उसकी कौन हुई बहन हुई, यानी ऑप्शन नंबर सी देखिएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल है। चलिए देखते हैं अगला। राधिका को किसी परीक्षा में शीर्ष से 16वां और नीचे से 13वां रैंक प्राप्त हुआ, कक्षा में कितने छात्र हैं। शीर्ष से 16वां तो देखिएगा हम 16 को लिख लेंगे, और नीचे से 13वां 13 को लिख लेंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे और -1 कर देंगे। 16 और 13 कितना हुआ 29, 29 में से 1 को माइनस कर देंगे कितना हुआ 28, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला, इसका आंसर आप देखते ही बता दोगे। देखिएगा जो ये नंबर दिए गए हैं, सॉरी ये जो लेटर दिए गए हैं आपको, इनसे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। देखिएगा सैड, SHED, तो उसमें SHED है तो सैड बनाया जा सकता है। स्लिम,
तो इसमें एस भी है, एल भी है, आई भी है, एम भी है, स्लिम भी बन सकता है आपका, डिस भी बन सकता है आपका, लेकिन रीड्स नहीं बन सकता है क्योंकि इसमें आर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग कर नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिएगा कॉरपोरेशन से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, तो आपका PAINT पेंट आपका बन जाएगा। ROPE रॉप, आपका रॉप नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ई नहीं है। देखिएगा आप ई कहीं यदि आपको दिख रहा हो तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखिएगा आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 15 से 20 दिन है। तो आप जीके के लिए आप हमारी 1200 प्लस क्वेश्चंस वाली ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। उस पर अभी ऑफ़र चल रहा है मात्र 40 रुपये में। नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको ई बुक प्राप्त हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।